समय के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कल भी अपन ने कुछ समय के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, आज भी उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, समय के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। परंतु उसके पहले एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, आप में से किसी ने ये भेजा, उत्पत्ति 6 और पद 9। इसमें यह लिखा है कि नूहा की वंशावली यह है, नूहा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूहा परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। दो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका पूछना यह है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग विद गॉड? परमेश्वर के साथ साथ चलना, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब असल में कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है क्या? उनका प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और आप लोगों को हर वक्त मैं एनकरेज करता हूं, बाइबल को पढ़ते समय हमको बहुत सारे प्रश्न आता है, उसको जब तक अपन बाहर नहीं लाएंगे, पूछेंगे नहीं, उसके लिए हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो शब्द है, जो परमेश्वर के साथ चलना, आपको मैं ट्रांसलेशन के बारे में, उस ट्रांसलेशन गैप, अनुवाद का जो अंतर के बारे में बताते समय ये सारी बातें आपको और अच्छे रीति से खुल जाएगा, परंतु उसके लिए 1-2 दिन लगेगा। उसके पहले प्रश्न आ गया, फिर भी ये प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। हित्पेल, ये जो हिब्रू भाषा की शब्द, इब्रानी शब्द में इसका अर्थ यह होता है साथ साथ चलना। इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति के साथ ही रहना, इतना नजदीक और घनिष्ठ रिश्ता है कि वो व्यक्ति को छोड़कर नहीं रह सकते। टू लिव विद, उस व्यक्ति के साथ ही जुड़कर रहना, मतलब 24/7, हमेशा 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ ही रहना। जैसा कि वैवाहिक जीवन में रहती है या एक दो प्रेमियों के बीच में रहता है, उसी तरह वो शब्द, उस शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, साथ साथ चलना। ये जो हिंदी शब्द के लिए हित्पेल, ये जो शब्द हिब्रू में इस्तेमाल हुआ है, इसका समझ हमको बहुत आसान तरीके से मिल सकता है। मैं कुछ वचन आपके सामने अभी रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 17वां अध्याय की पहला पद, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ध्यान दीजिए, जहां हाईलाइट किया गया है, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक ब्लेमलेस बिफोर मी। मतलब ये घटना, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझने से ये बात परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ जाता है। परमेश्वर और अब्राहम के बीच में इतना घनिष्ठ करीब संबंध था कि परमेश्वर एक जगह में कहता है कि मैं जो करने वाला हूं, मैं अब्राहम को बिना बता के कैसे करूंगा, वो तो मेरा मित्र है करके परमेश्वर कहता है। मतलब परमेश्वर अब्राहम से क्या चाहते हैं? एक इंटीमेट रिलेशनशिप, हितपैल परमेश्वर चाहते हैं, उसके साथ बहुत ही घनिष्ठ करीब रहना है। मतलब सब बातें अब्राहम प्रभु को बताएगा और परमेश्वर सब बातें उसको बताएगा। वो जो जो करने वाले, मनुष्यों के बीच में जो करने वाले सब बातें वो बताने वाले हैं। परंतु अब्राहम बीच में क्या कर दिया? एक चीज उसने किया जो परमेश्वर के इच्छा को न जानते हुए उसने एक निर्णय लेता है, वो उसके पहले अध्याय में आपको मिलता है, और उसके कारण परमेश्वर और उसके बीच में का जो रिश्ता में एक अंतर निर्माण हो जाता है, एक डिस्टेंस आ जाती है। मतलब इसके पहला अध्याय को आप पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको लिखता है, मिलता है कि अब्राहम को 86 वर्ष जब होते समय इश्माइल हुआ, और उसके बाद डायरेक्टली जो रिकॉर्ड आपको मिलता है, उसको 99 वर्ष में परमेश्वर अचानक बीच में आकर उससे कह रहा है, ये देख अब्राहम, मेरी उपस्थिति में तू चल और सिद्ध होता जा। मतलब 86 to 99 आप गिन लीजिएगा, 99 से 86 आप माइनस करेंगे तो 13 साल। 13 साल अचानक परमेश्वर और अब्राहम के बीच में रिश्ता का कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब उसमें क्या हो गया आप समझ सकते हैं। परमेश्वर जरूर अब्राहम के उस कृति से, उस कार्य से बहुत ही दुखित हो गए हैं। अब्राहम अपने कार्य से, वो अपने चाल सीधा नहीं चला, इसलिए प्रभु जैसे इतने दिन के बाद जब मिलते हैं उससे क्या कहते हैं? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा शब्द इधर उधर हो गया, आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मिलता है, वॉक ब्लेमलेस बिफोर मी, मेरे सामने तू सीधी चाल चल। मतलब उसका चाल फिर कैसा रहा होगा? टेढ़ा चल रहा होगा। तो पहला शब्द आपको, जैसे नूह के बारे में मैंने क्या आपको बताया, वचन में लिखा हुआ कि साथ साथ चल रहा था, और उसका जो शब्द है कि परमेश्वर के साथ नजदीक में, एकदम घनिष्ठ करीब की रिश्ता में चलना। और अब्राहम की लाइफ भी वैसी थी, परंतु अब्राहम बीच में परमेश्वर से पीछे हट गया, और प्रभु जब उसको मिलता है, उसको परमेश्वर चेतावनी देते हुए यहां मिलता है। अगला एक और एक वचन है, देखिए निर्गमन 16:4 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो
मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। मतलब परमेश्वर भोजन दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें स्वतंत्र करके लेके आया, चट्टान से पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, मतलब उनको जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। परंतु परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे, देखिए उसकी पीछे की इंटेंशन बोल रहे हैं, मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। मतलब परमेश्वर के व्यवस्था को कभी अपन ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक कानून है, एक प्रकार की व्यवस्था है, विधि है, मतलब नियम है, रूल्स है, हम ये सब रूल्स को फॉलो करना है, नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर उससे बढ़कर हमसे चाहते हैं, प्रभु हमसे इंटीमेट रिलेशनशिप चाहते हैं। मनुष्य को बनाते समय ही प्रभु इस उद्देश्य के साथ ही उसको बनाया था, परंतु पाप प्रवेश होने के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर निर्माण हो गया, एक बहुत बड़ा दीवार खड़ी हो गई है, जिसके कारण एक दूसरे से नजदीक में नहीं आ सक रहे। तो परमेश्वर इन लोगों को कह रहे हैं कि ये व्यवस्था के अनुसार तुम चलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम मेरे नजदीक में रहना चाहेंगे, मेरे साथ चलना चाहेंगे। ये इस उद्देश्य के साथ में प्रभु ये बात को कह रहे हैं, वॉकिंग विद गॉड। अभी यही कॉन्टेक्स्ट पे अपन एक और वचन देखेंगे, उपस्थिति 5:22 से 24 देखिए। और मेतुशेला, ये जो पुरानी जो नोआ और हानोक को कनेक्ट करने वाला एक संदर्भ है, आप देख लीजिए। मेतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली नूह के पहले यही वचन आपको मिलता है, नूह 6वां अध्याय में मिलता है, उत्पत्ति के 5वें अध्याय में उसके पूर्वज है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चले, सेम वो हिब्रू शब्द हेतपेल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसमें एक क्लू अपने को मिल रहा है, विवाहित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के कारण प्रभु को समय नहीं दे पाता है, प्रभु के साथ इंटीमेटली नहीं रह सकता है, ये बहाना है। एक्चुअली हनोक को बेटे बेटियां थे, वो विवाहित व्यक्ति था, और उस समय के लोग इतने खराब थे, बहुत ही परमेश्वर को इतना पछतावा, परमेश्वर को पछतावा आई, मतलब वो दुखित हुए कि मनुष्य को क्यों बनाए। 6वें अध्याय में अपन उसको पढ़ते हैं। उस वक्त में भी ऐसे एक एक करप्ट जनरेशन में भी यहां पर एक व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। ओके, उसके बाद में और देखिए क्या लिखा है, और हानोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, मतलब 365 दिन नहीं, 365 वर्ष की हुई। उस समय बहुत लंबे लंबे आयुष्य था उनको, और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 2 बार वो रिपीट हुआ है, बहुत ही प्यारा है। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मुझे अभी ये पूरा थीम नहीं है, इसलिए मैं पूरा विवरण आपको नहीं बता पा रहा हूं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, उस चैप्टर को आप बाद में पढ़ लीजिएगा। हर एक व्यक्ति के बारे में मृत्यु मृत्यु करके आता है, इतने वर्ष के बाद वो मर गया, इतने वर्ष के बाद मर गया। मृत्यु आया कैसे? मृत्यु पाप के प्रवेश होने की वजह से आया। मृत्यु पाप की एक्चुअली मजदूरी है, बाद में अपन उसको नया नियम में पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पे एक व्यक्ति को प्रभु उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता है, जो ईमानदारी से प्रभु के साथ इतने करीब के संबंध में चल रहा था, इसलिए अचानक एक दिन परमेश्वर उसको उठा लेता है। अंत में आपके और मेरे साथ, सारे विश्वासियों के साथ यही होने जा रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में जब आकर उद्धार दिए, हमें मुक्ति देने के लिए अपने आप को दे दिए, एक वायदा भी हमको देकर गए, जब वो आएंगे, यदि प्रभु में अपन मर गए तो हम जी उठेंगे, यदि हम प्रभु में, प्रभु के आगमन में जीवित रहेंगे तो इस मरणहार देह में परमेश्वर परिवर्तन को लाएंगे, महिमा में देह देकर अपने संग लेकर जाएंगे। तो अंत सबका एक ही पॉइंट है, मतलब हम प्रभु में मर गए तो भी प्रभु के संग रहेंगे, या जिंदा रहते समय प्रभु के आगमन आ गए तो भी उनके संग रहेंगे। परंतु वो कैसे रहेंगे? एक महिमामय देह के साथ, इस शरीर के साथ नहीं रहेंगे, नश्वर, मतलब जो नाश नहीं होता है, ऐसे प्रकार की देह के साथ प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए कितना प्राचीन समय में परमेश्वर एक उदाहरण रखा है, ग्लोरिफाइड पर्सन। वो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते रहा, एक दिन परमेश्वर उसको अपने संग बुला लिया, मतलब वो मृत्यु को चखा नहीं। मतलब ये एक होप के लिए, आशा के लिए, बीच में जब सभी लोग मरते गए, एक व्यक्ति को परमेश्वर वहां से सीधा अपने पास में उठा लेता है। ये आशा के लिए लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण एक जगह है।
आमोस की किताब में इसका क्लू हमको मिलता है। अभी मैं जो बोला आप ये बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता है, मैं आपको आमोस में लेके जा रहा हूं, वहां पर ये संदेश, ये जो जवाब आपको मिलता है। तीसरा अध्याय की 1 से 3, हे इज़राइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसमें मिस्र देश से लाया हूं। मतलब परमेश्वर ने इजराइलियों को कहां से लाया? मिस्र देश से लेकर आया। और क्या कहते हैं? पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया। कितना प्यारा शब्द है। बहुत सारे लोग थे परंतु तुम पर मैंने मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्मों के कामों का दंड दूंगा। मतलब परमेश्वर जब मन लगाया, बोलो तो प्रेम किया, बुलाया, उनको स्पेशल स्टेटस दिया, उनको वचन प्रकट किया, खुद को प्रकट किया, भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई सारी चीजें परमेश्वर ने कर चुका है। परंतु वो लोग क्या करते गए? अधर्म के कार्य में अपना जीवन को बिताते रहे। पीढ़ी पीढ़ी से वे लोग प्रभु के विरोध में पाप करते रहे। तो प्रभु कहता है अभी मैं तुमको दंड दूंगा। और प्रश्न देखिए कितना प्यारा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इफ टू पीपल डू नॉट अग्री, कैन दे वॉक टुगेदर? तो एक्चुअली अग्रीमेंट के आधार पर हमको चलना है। तो हनोक हो या नूहा हो, दे वर इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद गॉड। पर कंप्लीट अग्रीमेंट बोलो तो क्या है? प्रभु आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हमारी इच्छा विच्छा कुछ भी नहीं है, आप जो बोलेंगे, आपको ही खुश करना है, आपको ही आनंदित करना है। ये विचार के साथ चलने वाला व्यक्ति नूहा था। और उसी वंश में मतलब उसके वंश का पूर्वज हानोक था। हानोक पहले, बाद में नूहा है। सो साथ में चलना, इसका अर्थ क्या रहता है? परस्पर सहमत में, मतलब बीइंग लिविंग इन अग्रीमेंट विद गॉड्स लॉ। परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर अपना जीवन शैली को बनाना है। चलिए अपन आज हमारे विषय के जो सब्जेक्ट है उसकी ओर हम जाएंगे। हम प्रतिदिन ये का मतलब ये अंतर के बारे में अपन पढ़ते हुए, कल मैंने ये चार्ट आपको दिखाया, इसमें भी आपको पूरा नहीं समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल किया हूं इसमें। अब्राहम के बारे में एक डेट दिया हुआ है, 2165, 2165। मतलब यहाँ पे अब्राहम की जन्म हुआ है और उसके बाद उसका जीवन के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो नीचे दिया हुआ देख लीजिए, 2090, 2090। मतलब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा को बांधते हैं। मतलब अब्राहम का जब उम्र क्या था? 75 साल की थी। ही वाज 75 इयर्स ओल्ड। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उसके घर से बुलाकर उसके साथ वाचा बांध, वाचा का अर्थ यह है कि विशेष रिश्ता, उसके हाथ में एक विशेष जिम्मेदारी। इसको देखकर प्रभु ऐसा कह लेता है कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे परिवारों को मैं आशीषित करने वाला हूं। ये डेट को काश आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं उसको सर्कल करके रखा हूं। 2165, 2165 उसका जन्म हो रहा है। और उसको परमेश्वर बुलाते समय में, या उस वाचा को परमेश्वर इनिशिएट, शुरुआत करते समय 2090। अभी मैं जल्दी ही से आपके ध्यान को, जो कल अपन बात किए थे, प्रोग्रेसिव रेवल, परमेश्वर का प्रकाशन जो है अचानक नहीं हुआ, एक दिन में नहीं, वो प्रगति होते हुए भांति भांति से, तोड़ा तोड़ा करके, इब्रानियों की पत्री उसके पहला अध्याय में जो अपन पढ़े थे वो देख लीजिएगा। इस चित्र को भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और बोला था कि ये वचनों को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हर एक जो वाचा के बारे में की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए ये जो वाचा है अब्राहम के साथ में परमेश्वर के वाचा, तो तीसरा नंबर पे है। आप उस चार्ट को देख रहे तो तीसरा नंबर पर, पहला आदन वाटिका में, दूसरा नूह के साथ और तीसरा अब्राहम के साथ में परमेश्वर की वाचा है। तो ये वाचा के विषय में अपन ने क्या देखे थे? 2090, 2090 में परमेश्वर इस कवेनेंट को परमेश्वर वहां पर अब्राहम के साथ में इनिशिएट कर रहे, शुरुआत कर रहे। एक्चुअली वाचा एक बहुत ही सुंदर तरीका है बाइबल को समझने के लिए। कैसे? क्योंकि ये जो वाचा जो है महत्वपूर्ण घटना है, बाइबल के महत्वपूर्ण घटनाओं को जब अपन समझ लेते हैं उसको जल्दी ही से याद कर सकते हैं। जैसे कि आदन वाटिका में जो हुआ
पतन के पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, मतलब उस वाचा के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति। नूहा को ले लेंगे, नूहा के जल प्रलय आने की पहले की स्थिति और उसकी बाद की स्थिति। अब्राहम के जीवन ले लेंगे, अब्राहम के पहले में क्या हुआ था, परमेश्वर उसको बुलाने के पहले इस पूरी पृथ्वी का क्या हाल थी, क्या हुआ था, है ना, बाबेल, ये सारी बातें आती। और अब्राहम को परमेश्वर बुलाने के बाद परमेश्वर का नजर या पवित्र शास्त्र का नजर कैसे एक कुल के तरफ, मतलब 1%, एक कुल है अब्राहम और उसकी वंश, उसके ऊपर उसका नजर आ जाती है। ठीक है प्रियो, तो ये आपको ऐसा मदद करता है कि बाइबल के कई जो शास्त्र भागों को बहुत ही अच्छी रीति से याद रखने के लिए हमेशा अपन उस बड़ी तस्वीर को ही मन में रखकर पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। चलिए मैं आपको कुछ डेट दिखाता हूं, मतलब कल मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कौन सी किताब कब लिखा हुआ है, ये सब चित्र ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये बातें मैं आपको चित्र के रूप में बता रहा हूं, सेम है वो चार्ट में। अभी ये चार्ट पे आ जाइए, कल अपन तो देखे थे कौन सी किताब कब लिखी हुई थी, फिर से याद दिलाना चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधने का समय था 2090, 2090 बीसी में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा को इनिशिएट करता है। मतलब बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रेरितों के काम उसकी 7वां अध्याय के उस पहले कुछ वचन और उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय की पहले 3 वचन, जहां पर परमेश्वर की वाचा के बारे में लिखा है, अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहे। एटलीस्ट 2 टाइम्स परमेश्वर उस बात को किया, बाद में उस वाचा का निश्चयता भी बाद में, और 14वां या 17वां अध्याय में परमेश्वर वाचा की चिन्ह, वाचा में क्या क्या कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सब बातें प्रभु उसके साथ बताता है। परमेश्वर बहुत ग्रेजुअली काम करता है, बिल्कुल जल्दबाज नहीं है। परमेश्वर हमें इतना जानता है कि हमारा स्थिति क्या है प्रभु को बिल्कुल पता है, और प्राचीन समय से भी परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार किया। अभी आपके अटेंशन में ये डेट पे लाना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब लिखा हुआ है 1445 से लेकर 1405 तक। अभी आप डेट का डिफरेंस देख लीजिए, 2090 कहां है और 1445 कहां पर है, मतलब यहां पे ऑलमोस्ट 600 इयर्स के ऊपर, 600 टू 650 इयर्स का गैप है। अब्राहम की जो उस घटना होने के 600 साल के बाद या 700 साल के बाद परमेश्वर अपने भक्त मूसा के द्वारा इस 5 किताबों को लिखते समय इस घटना को लिख रहे हैं। तो वहां पे एक टाइम गैप आपको दिख रहा है। असली घटना हुई थी एक समय पर, और उसका जो रिकॉर्ड, उसको जो आज एक दस्तावेज, ये बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट है आपके हाथ में, परमेश्वर ने जो पेश किया है हमारे हाथ में, ये कोई काल्पनिक नहीं है, मिथिक नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। परंतु उसका टाइम गैप देखिएगा, फर्स्ट ऑथर, पहला व्यक्ति इसके बारे में लिखते से अब्राहम के बारे में लिख रहे हैं 650 इयर्स के बाद। इसलिए कई नास्तिक लोग और बाकी लोग क्या कहते हैं कि देखो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ मसाला मिला दिए होंगे, और ऐसा स्टोरीज विश्व में कई जगह पे कई कल्चर में हमको दिखने को मिलता है, इसलिए बाइबल भी वैसा भी एक स्टोरी होगा। मेरे प्रियो, एक्चुअली बाइबल की स्टोरी इज वेरीफाइबल, आप कोई भी उसके पैरेलल सेक्युलर हिस्ट्री में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, वो अलग एक स्टडी है, जो पुरातत्व विज्ञान जिसको अपन कहते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के लिए मतलब यदि उस आधार पर जब अपन बाइबल की खोज करते हैं, इन घटनाएं, इन लोग, जगह, उस समय का राज्य, एक्चुअली एक राजा ने राज्य किया और उसने क्या क्या किया करके देखने के लिए या सबूत ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजें मिलता है। उसमें से एक है जो करेंसी, तब का जो सिक्का या तब का जो पैसा, जो भी रूप में मिलता है। आप पुरातत्व उन साइट्स, वेबसाइट्स में चले जाएंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, वहां पर देख सकते हैं कि ये सब बातें असल में ये घटना घटी। और कई ऐतिहासिक जो लेखक है, हिस्टोरियंस है, मतलब प्राचीन समय के, उन्होंने इन चीजों को अपने किताब में लिखे रखा है। तो पैरेलली आपको इसका बहुत सारा सबूत मिलता है। मतलब ये कोई काल्पनिक रूप में किसी ने मतलब लोगों को उल्लू बनाने के लिए या धार्मिक कोई चीजों को करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज वेरीफाइबल। उस समय के लोग आकर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि भैया आपने जो लिखा है वो गलत है। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पत्री लिखते समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात को लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसकी 15वां अध्याय में
यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय, और कितने लोगों को उन्होंने अपना दर्शन दिखा बोलते उनको मिले, फिजिकली आके मिले पुनरुत्थान के बाद। और उसमें एक जगह ऐसा लिखते हैं, उसमें से 500 लोग से अधिक भाइयों को एक बार उन्होंने मिले थे, जिसमें आज भी बहुत सारे लोग जिंदे हैं। आपको यदि पूछना है जाके पूछ लो। देखिए सबूत इस प्रकार खुला है, हमारे सामने खुलासा है कि ये कोई काल्पनिक रूप में नहीं, परंतु ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। 2090 में हुआ घटना को 1445 में लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, मतलब 600 to 700 इयर्स गैप उसी में आ गया। और उसको 1445 में लिखा हुआ किताब को आज हम लोग ऑलमोस्ट 3500 साल के बाद पढ़ रहे हैं। मतलब कितने गंभीरता से, कितना रेवरेंस के साथ में पढ़ना है कि प्रभु बहुत ही एक एंशिएंट किताब आपने हमारे हाथ में दिया है। असली रीति से परमेश्वर कैसे लोगों के साथ उनके संगति में थे, और संगति प्रभु कैसे चाहते थे मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर बनाने की पीछे की रहस्य यही था कि परमेश्वर उनके साथ में रहे। सो ये सारी किताबों का, उसके इंसिडेंसेस का मैं आपको बताते जाऊंगा, परंतु वन एग्जांपल मैं दूंगा, दे दिया हूं। ये चार्ट के सारे एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, परंतु आज अपन इसी में समाप्त करना चाहता हूं कि आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि बाइबल और हमारे बीच में एक समय का अंतर है। देयर इज अ टाइम गैप है कि बाइबल हमारे और हमारे बीच में। कल के दिन मैंने आपको बताया कि बाइबल का जो लिखा हुआ डेट्स है, कौन सी साल में वो लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी कुछ डेट तो बिल्कुल वो साल का ही हम मिल सकता है, उसके लिए बहुत सबूत, एक्स्ट्रा कैनोनिकल सबूत भी उपलब्ध है। कुछ कुछ जगह में वो एक पैरामीटर दिया हुआ है, इतने साल के बीच में हुआ होगा, जैसा कि अभी अपन उत्पत्ति को पढ़े, परंतु असली घटना उसके पहले हुआ है। सो मुझे एक प्रश्न आपके सामने रखना उचित लग रहा है। जब सृष्टि की सारी घटना घटी है, वहां पे कौन सा मनुष्य था उन सारी बातों को देखने के लिए? विटनेस, आई विटनेस जिसको अपन बोलते हैं। मतलब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाते समय कैसे बनाया करके बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बोला और सब कुछ हुआ है। मतलब किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रचार करते हुए मैं सुना था, शायद आप भी सुने होंगे, कि परमेश्वर ने अपने अंदर से सारी ब्रह्मांड को बनाया। ये बाइबल का विचार नहीं है। परमेश्वर अपने अंदर से नहीं बनाया, परमेश्वर बोला और सब कुछ निर्माण हुआ। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। इसके लिए लतीन में वो लोग, शुरुआत के जो लोग जब बाइबल को लतीन में, लैटिन भाषा में जब अनुवाद किए थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एक्स निहिलियो। ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया। एक्स निहिलियो का अर्थ यह होता है कि आउट ऑफ नथिंग, मतलब कोई भी चीज, कुछ भी नहीं था वहां पर, परमेश्वर को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर सारी चीजों को सृष्टि किया। परमेश्वर सारी बातों को सृष्टि करने का जो मेथड था, प्रोसेस था, प्रोसीजर था, वो अलग अलग था। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अलग रीति से बनाया। स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल क्या कहता है? वो उनके शब्दों के द्वारा बनाया हुआ है। सारे ब्रह्मांड परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बनाया हुआ है। परंतु उसने मनुष्य को कैसे बनाया? बहुत ही अलग रीति से। पुरुष को बनाते समय में पहले मिट्टी में उसके आकार देकर, उसकी नथनों में श्वास फूंक कर उसको एक जीवित मनुष्य बनाता है। और स्त्री को बनाते समय देखिए अगेन उनका मेथड अलग हो रहा है। आदम को अच्छा गहरी नींद में डाल दिया, उसकी एक पसली को निकाल कर एक स्त्री को परमेश्वर बनाता है। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाते समय ये वाक्य कहता है, दैट इज वेयर सेटन इज आफ्टर। मतलब शैतान को इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी नजर है। क्या परमेश्वर ने क्या कहा था? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। सारी बातों को शब्दों में बनाया, परंतु मनुष्य को बनाते समय प्रभु अपने स्वरूप में बनाया। और कहता है कि वो इन सारी चीजों के ऊपर राज्य करे। मतलब पृथ्वी के बाहर की नहीं है ना। आज मनुष्य का खोज देखिएगा, वो पृथ्वी के बाहर है, परंतु मनुष्य को बनाते समय प्रभु कैसे बनाया? इस पृथ्वी में उसने जो कुछ बनाया, इसके ऊपर वो प्रभुता करे। जो कुछ मैंने बनाया उसके ऊपर वो राज्य करे। तो मनुष्य की ये अद्भुत सृष्टि है, उस उद्देश्य से बनाया हुआ कि परमेश्वर के लिए हम एक प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी में रहकर उसकी सारे काम को संभाले। परंतु कहानी हमको पता है,
आदम और हवा, परमेश्वर ने जो बातों को उनके सामने रखे थे उन बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके व्यक्तिगत चुनाव था प्रयोग, इट वॉज देयर पर्सनल डिसीजन। परमेश्वर ने उनको सारी चेतावनी भी दे चुके थे, परंतु उन्होंने ये निर्णय लिया परमेश्वर के बात को मानने से बेहतर अपना खुद का कोई चीज पर उन्होंने विश्वास रखा। सर्प आके जब बातचीत कर रहा है उसके साथ उनको उनके वार्तालाप को सुनिए, वो अलग तरीके से अलग डायरेक्शन में जा रहा है और आखिर में पाप प्रवेश होने के लिए वो कारण बन गए। और तब से लेकर अब तक पाप प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधीन में रख रहा है। और हमको ये पता है, सुंदर संदेश है कि परमेश्वर अपने इकलौते को क्यों भेजा, कि वापस उसके संग उस करीब रिश्ते में हमें लाने के लिए। नथिंग एल्स, गॉड वांट्स अस। मतलब परमेश्वर को नीड नहीं है, मनुष्य के अलावा वो जी नहीं सकता, वैसा नहीं है। उसके प्रेम के कारण हम उसके लिए, उसके इतना करीब आने के लिए वो हमको पात्र बनाना चाहता है ना। कभी कभी यदि अपन कोई चीज बनाते हैं, एक्चुअली इस बात को बाइबल में ही अपन पढ़ सकते हैं। एक कुम्हार रहता है, वो क्या करता है, मिट्टी में एक बर्तन बनाता है। परमेश्वर अपने दास को वहां भेजता, जा इजरायलियों के बारे में मैं तुझे उनकी हाल बताता हूं, तो वहां जा। और वहां वो बनाते बनाते वो मिट्टी खराब हो जाती है, उसके आकार जैसे सोचता है वैसे नहीं आता है, और फिर से उसको बनाता है, रीमोल्ड करता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ में ऐसा ही किया। उसने मनुष्य को ऐसा फेंका नहीं। आदम ने परमेश्वर के सामने झुककर कभी भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने गलती कर लिया। कभी भी नहीं किया, आखिरी तक नहीं किया। परंतु परमेश्वर उसको छोड़ दिया क्या, उसी हाल में छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। उसने उनके लिए एक अंग रखा, एक पहरावा। उनको परमेश्वर पहनाकर, वो तो पत्ते की लंगोट पहन के थे, परंतु परमेश्वर उनको चमड़े की पहरावा पहनाकर वहां से अपना अनुग्रह को प्रकट करके भेजते हैं। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द बाइबल। बाइबल की यही उसका मूल संदेश है कि परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर कितना प्यार करते हैं। तो इसको, इस पवित्र शास्त्र हमारे लिए हमारे पिता का एक लव लेटर, मतलब प्रेम की एक पत्री परमेश्वर ने मुझे लिख के दिया। मतलब एक लव लेटर को कैसे पढ़ते, बड़े भावनाओं के साथ, बड़े रेवरेंस के साथ। उसको किसी को अपन बहुत ही तुच्छ कभी नहीं समझते, परंतु आज अपन देखते समय में पवित्र शास्त्र बहुत ही तुच्छ हो गया, साधारण हो गया। यदि हमारे अंदर में ऐसा कुछ कमी है तो परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमको अनुग्रह दे। प्रार्थना करें।